नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों से लेकर के अगले 15 दिनों में विंडी ऐप के माध्यम से और मौसम विभाग के जीएफएस के माध्यम से क्लाउड सैटेलाइट्स के माध्यम से तो देखेंगे कि आपके इलाके में किस तरह की जो गतिविधियां मौसम की हैं वो देखने को मिलेंगी। कहाँ पर वर्षा की संभावना ज़्यादा है, कहाँ पर वर्षा की संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो वैसे तो फिलहाल अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल इधर नज़र नहीं आ रहे हैं आते हुए। कोई स्ट्रांग और कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो कमज़ोर होते हैं, हल्के फुल्के जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं वो ज़रूर आते हुए नज़र आ रहे हैं। कई इलाकों में प्रभाव उनका देखने को मिलेगा, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब वगैरह, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के आसपास क्षेत्रों में जो गतिविधियां बारिश की हैं वो देखने को अच्छी खासी मिल सकती हैं। इसके वजह से रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो देखने को अच्छी खासी मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। अभी देखिए सरफेस विंड जो है तेज़ है और कई इलाकों में काफ़ी तगड़ी हवाएं चल रही हैं, पश्चिमी ठंडी ठंडी, लेकिन कल से इन हवाओं में थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। और जो कोहरे की परत है वो आसमान में है। जब तक आसमान में कोहरे की परत रहेगी, वो बादल की तरह दिख रहे हैं, वो बादल वगैरह फिलहाल नहीं है, वो क्लाउड्स नहीं है, वो कोहरे की परत है जो कि ज़मीन पर रहती तो धुंध जैसा माहौल दिखाई पड़ता, लेकिन वही आसमान में चले गया है तो बादल जैसा नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। बादल इसी तरह से बनते हैं क्योंकि कोहरा को एक प्रकार से ज़मीनी बादल ही बोला जाता है। आपको भी पता होगा, हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, उसे ज़मीनी बादल बोलते हैं। जो कि इस समय छाए हुए हैं वो बादल बिल्कुल भी नहीं है, वो कोहरे की एक लेयर है जो कि पंजाब से लेकर के बिहार तक क्षेत्रों में छाया हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसे शीतलहर का माहौल बोलते हैं, जिससे कि दिन भी ठंडा रहता है, उसे बोलते हैं कोल्ड डे कंडीशंस, यानी कि ठंडे दिन की भी शुरुआत अब हो चुकी है कई इलाकों में। क्योंकि आज 2025 का पहला दिन है 1 जनवरी, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नए साल का मुबारकबाद। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि ये साल अच्छा बीते और पिछला साल भी आपको अच्छा ही बीता होगा। तो इसी माध्यम से चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह का बारिश रहेगी। 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो 3 तारीख के आसपास तो जो हवाएं हैं वो तराई के बेल्ट पे पूर्वी हवाएं हो जाएंगी और पश्चिमी हवाएं जो है वो बंद हो जाएंगी, नीचे की तरफ सरक जाएंगी। और 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो वही हाल रहेगा। 5 के आसपास देखेंगे तो भी देखिए पूर्वी हवाएं सक्रिय होती हुई नज़र आ रही हैं, पश्चिमी हवाएं सिमटती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि सिमट रही हैं धीरे धीरे। और 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो 6 तारीख के आसपास देखिए पूरा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसकी वजह से एक ट्रफ बनेगी। तो सभी देशों में यहाँ पर देखिए पूर्वी हवाएं हो जाएंगी, जिसकी वजह से कोहरा जो है वो ज़मीनी भागों पर आ सकता है, यानी कि ज़मीन पर आ सकता है, जिसकी काफ़ी प्रबल संभावना रहेगी कोहरा के ज़मीनी भागों पर आने का। देखेंगे साउथ में, तो साउथ में भी देखिए मानसूनी की, क्योंकि मानसून की विदा हो चुका है, मानसून की विदाई हो चुकी है, तब यहाँ पर भी कोई खास बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। और जनवरी का पहला महीना को पहला दिन है। और देखिए ये 7वें दिन देखेंगे फिर से पश्चिमी हवाएं शुरू होंगी और 8 तारीख के आसपास से फिर से पश्चिमी हवाएं जो है वो चलनी शुरू होंगी, जिससे फिर से शीतलहर की वापसी जो है वो देखने को मिल सकती है। 9 तारीख के आसपास देखेंगे पश्चिमी हवाएं चलेंगी 10, 11, 12, 13 के बाद देखेंगे तो हवाएं जो काफ़ी रफ्तार पकड़ेंगी और फिर से आज की तरह जो है 13 के आसपास, 14 और 15 के आसपास देखेंगे तो इसी तरह की जो ठंडक वो लगातार बरकरार रहेगी। काफ़ी भयानक ठंड जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि दिसंबर में तो उतना ठंड पड़ा नहीं, लेकिन उसका जो भरपाई वो जनवरी करने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने भी बताया था और हमने बताया था कि इस साल जो सर्दी है वो सामान्य से थोड़ी सी गर्म रह सकती है, यानी कि जिस तरह की सर्दी पड़ती है उस तरह की सर्दी पड़ने की संभावना फिलहाल कम रहेगी। सर्दी समय इस बार देखने को कम मिलेगी। हालांकि बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर, धीरे धीरे यहाँ पर सर्दियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बात करें जीएफएस मॉडल्स की, देखेंगे जीएफएस में भी लगभग कंडीशन है कि आजकल से जो हवाएं हैं, अभी फिलहाल हवाएं चल रही हैं, लेकिन आजकल से हवाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। और 3 तारीख के आसपास से हवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी और 4 तारीख के आसपास से और 5 तारीख के आसपास से एकदम शांत हो जाएगा और पूर्वी हवाएं चली जाएंगी, जिससे कि कोहरा वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। और कोहरा आने की वजह से कई इलाकों में बारिश की संभावना जो है एकदम से खत्म हो जाएगी। और उसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि एक तट के आसपास एक
तमिलनाडु के तट के आसपास इस क्षेत्र में फिर से एक नया सिस्टम जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है ये दिखाई पड़ रहा है। देख पाएंगे एक काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है नजर आ रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में फिर से तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। और ये साइक्लोन जैसा दिखाई पड़ा, अगर ऐसा होता है तो जनवरी में बनने वाला ये पहला साइक्लोन होगा, लेकिन अभी ये दूर है और इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तो जीएफएस का काफ़ी अच्छा संकेत मिल रहा है कि यहाँ पर एक साइक्लोन बनेगा जो कि तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास फिर से ये टकरा सकता है, जो कि स्थिति थोड़ी सी डैमेजिंग कर सकता है। बात करेंगे बादलों की तो देखेंगे बादल, देखिए फिलहाल अगर देखिए बादल फिलहाल नहीं है, लेकिन देख पाएंगे आप यही है कोहरा के परत। देखिए हल्के पीले रंग का दिख रहा है, ये कोहरे का परत है जो कि यहाँ पर छाया हुआ है और यहाँ पर जहाँ पर हरे कलर का है यहाँ पर धूप है। हमारे यहाँ पर धूप नहीं है, लेकिन आज दोपहर तक इसके धूप होने की संभावना है। तो देखिए एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसकी वजह से यही इन हवाओं को पैटर्न को फिर से बदलेगा और ये जो शीतलहर की संभावना चल रही है, इसमें जो बादल आसमान में छाए हुए हैं वो कम होगा, मौसम थोड़ा सा गर्म हो सकता है, दिन के समय में धूप निकल सकती है, जिसकी वजह से सर्दी की से थोड़ा सा राहत सबको मिल सकता है। और ये कोहरे जो है ये छट सकते हैं, यानी कि जो ये आसमान में कोहरे का परत चल रहा है ये छटेगा, जिसकी वजह से शीतलहर जो है वो बंद होगी और लोगों को यहाँ पर काफ़ी राहत मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बर्फबारी वगैरह दे करके आगे निकलेगा, फिर से पश्चिमी हवाएं आना शुरू होंगी और काफ़ी तेज़ी से तापमान को नीचे की तरफ लुढ़का देंगी, यानी कि गिरा देंगी। तो इसका भी काफ़ी प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जिससे भी लोगों को काफ़ी ध्यान देने की बात होगी। बाकी चलेंगे साउथ की तरफ, देखेंगे साउथ में कोई खास क्लाउडिंग नहीं है, हाँ कुछ इलाकों में जरूर से बारिश यहाँ वगैरह यहाँ पर दिखाई को मिल रही है। तो देखिए ये आज का मौसम का अनुमान है, तो आज कोई खास बारिश नहीं है और तमिलनाडु वगैरह में है। कल देखिए तो कल यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना है, सॉरी ये आज का है, वो कल का था क्योंकि अभी 10 दिनों का मौसम का अपडेट आया नहीं है। ये देखिए ये आज का है, तो आज देखिए कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के वगैरह में कुछ रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। लेकिन कल देखेंगे तो ये देखिए वर्षा जो है धीरे धीरे बढ़ेगी और कुछ पाकिस्तान वगैरह के क्षेत्रों में भी वर्षा रहेगी, लेकिन तमिलनाडु से जो वर्षा है वो काफ़ी नीचे चली जाएगी, काफ़ी दूर चली जाएगी। अब देश में बारिश में काफ़ी व्यापक कमी आने की संभावना है। और देखेंगे कल देखेंगे तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा मजबूत नहीं होने वाला। लेकिन देखिए अरेबियन सी में कुछ सिस्टम का उभार दिखाई पड़ रहा है जो कि अरब सागर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि इसकी वजह से कई इलाकों में कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना काफ़ी प्रबल रह सकती है। और देखेंगे 4 तारीख के आसपास तो देखेंगे यहाँ पर वर्षा जो है वो फिलहाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बल्तिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों में वर्षा रहेगी। हो सकता है कि इवन कुछ इलाकों में उत्तराखंड में भी रहे, बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 7वें दिन पंजाब के क्षेत्र के 5 तारीख के आसपास ये पंजाब हरियाणा में भी वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा, कुछ इलाकों में वर्षा दे सकता है, ऐसी संभावना है। अरेबियन सी में तो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहे हैं और देखेंगे आपका 6 तारीख के आसपास फिर से मौसम साफ नहीं लगेगा, लेकिन तमिलनाडु और वेस्ट कोस्ट पर देखेंगे वर्षा धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही है। और देखेंगे आपका ये है आपका 7वें दिन देखेंगे तो वर्षा तमिलनाडु पे आ जाएगी, जैसे कि हमने बताया कि सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से ये दिखा रहा है। और बात करेंगे 8 तारीख को, यह है आपका 9वां दिन और तमिलनाडु पे मूसलाधार वर्षा की संभावना जारी। आंध्र प्रदेश में भी कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश और यह है लास्ट दिन, यानी कि 9 जनवरी। देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, कुछ इलाके आंध्र प्रदेश को कुछ इलाके महाराष्ट्र में भी काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद।